आशा है हम आप सभी लोग से कुशल होंगे। आज मैं SPSS बी लर्निंग के क्रम में अपना दूसरा वीडियो SPSS पे डालने जा रहा हूँ। इसमें हम बताएंगे कि SPSS में हम अगर एक्सेल फाइल है तो कैसे अपेंड करते हैं एक्सेल फाइल को SPSS में। कहने का मतलब कि अगर हमारा डेटा एंट्री किया हुआ है हमने एक्सेल में, तो हम SPSS में कैसे ले जाएंगे। अमूमन SPSS में डेटा एंट्री थोड़ा सा कठिन होता है इन कंपैरिजन टू MS एक्सेल। तो जनरली लोग करते क्या है कि पहले अपना डेटा एक्सेल में एंट्री कर लेते हैं और फिर उसे SPSS में अपेंड कर लेते हैं एनालिसिस के पर्पज से। तो जैसे हमने अपने पहले वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि एक क्वेश्चनायर है जिसमें कि हाउस नंबर पूछा गया है, हाउस होल्ड का नाम पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, क्या आप रोज अखबार पढ़ते हैं, अगर हाँ तो कौन सा अखबार पढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन पे हमने कुछ रिस्पोंडेंट से बात करी और डेटा हमारे पास आया जो कि इस तरह से है। हाउस नंबर, नेम ऑफ हाउस होल्ड, अब हमने सारे वेरिएबल्स की हेडिंग या वेरिएबल का नाम पहली रो में लिख लिया है डेटा एंट्री के लिए, और हर वेरिएबल का डेटा उसी कॉलम में एंट्री किया गया। तो ये हाउस नंबर हुआ 2 से लेकर के 26 तक, यानी कुल 25 लोगों का हमने डेटा एंट्री किया हुआ है। अब ये जो डेटा हमारा इंटर्ड है ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये भी अल्फा है या अल्फा न्यूमेरिक आप कह सकते हैं। ये न्यूमेरिक डेटा है, ये न्यूमेरिक डेटा है कंप्यूटर की भाषा में, ये कंप्यूटर की भाषा में अल्फा न्यूमेरिक है। और ये जो 9 है ये सभी अल्फा न्यूमेरिक है एस। तो इस डेटा सेट में कुछ अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, कुछ न्यूमेरिक डेटा है। अगर आप वेरिएबल के नाम को ध्यान से देखें तो इसमें हर वेरिएबल का जो नाम लिखा गया है, कोशिश यही किया गया है कि उसके वर्ड्स के बीच में गैप न रहे। ऐसा क्यों किया गया है कि ये फाइल हम अपेंड करेंगे SPSS में, तो SPSS इन्हीं इन्हीं को वेरिएबल नेम समझ लेगा। इसलिए हमें जो SPSS के वेरिएबल नेम के प्रोटोकॉल हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए डेटा एंट्री करते समय, अगर हम एक्सेल में कर रहे हैं तो। अब इस फाइल को अगर आपको अपेंड करना है तो आप अपना याद रखें कि आपने डेटा किस सीट पे रखा हुआ है, पहली बात। और फिर इसे सेव करके इसका लोकेशन याद रखें कि कहाँ पे आप सेव कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इसे सेव किया डेटा एंट्री को, सेव एज एक्सेल वर्कबुक, और हमने कहा कि इस एक्सेल वर्क को आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो। डेस्कटॉप पे डेटा के नाम से ही हो सकता है, डेटा के नाम से यहाँ पे एक फाइल हो तो एक मैसेज आएगा कि रिप्लेस करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ कर दीजिए, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया। अब मैंने एक SPSS की फाइल खोली, SPSS की फाइल खोली तो ये आपका SPSS का फाइल आ गया, अनटाइटल्ड डेटा सेट SPSS डेटा एडिटर, मतलब डेटा एडिटर SPSS का हमारे सामने खुला हुआ है, एक ब्लैंक। अब हम अपेंड करेंगे एक्सेल फाइल को। अब फाइल को अपेंड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो ये फाइल पे क्लिक करेंगे, जो टॉप ऊपर जितने ये सब लिखे हुए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, डेटा एक्सेट्रा, इसमें हम फाइल को क्लिक करेंगे। अब फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा न्यू, ओपन। ओपन का मतलब हुआ कि एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा। ओपन डेटाबेस, ये भी क्वेरीज के लिए हैं। रीड टेक्स्ट डेटा, अमूमन आप न्यू से, ओपन से और रीड टेक्स्ट डेटा, इनके द्वारा अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने रीड टेक्स्ट डेटा कोई एक पर्टिकुलर चुन लेता हूँ, रीड टेक्स्ट डेटा को सेलेक्ट किया और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपका डेटा कहाँ है। ओपन डेटा, एक मेनू आएगा ओपन डेटा। अब हमें बताना होगा कि हमारा डेटा कहाँ है। तो चूंकि हमने अपनी फाइल को एक्सेल पे सेव करी थी तो हमारा, और डेस्कटॉप में सेव किया था,
तो हम डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। अब जब डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपके जितनी भी फाइल्स रहेंगी वो यहाँ शो करेगा, बशर्ते कि उनका टाइप टेक्स्ट हो। तो अगर कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है तो फोल्डर सारे शो करेगा। हमारा जो फाइल था वो किसी फोल्डर में नहीं था, डेस्कटॉप पे डायरेक्टली रखा हुआ था, लेकिन उसका जो फाइल का टाइप है वो एक्सेल है। और एक्सेल का फाइल टाइप का जो एक्सटेंशन होता है, फाइल के नाम के आगे लिखा जाता है, वह है XLS, XLSS, XLSM। तो हमको हमारी फाइल कुछ इस तरह की है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जितने भी आपके डेस्कटॉप पे एक्सेल फाइल की होंगी वो आपको दिख जाएंगी। अब हमें इसमें कहीं मेरा डेटा फाइल होगा, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कर्सर क्लिक कर देना है। कर्सर आप क्लिक करेंगे तो फाइल नेम के सामने ये फाइल नेम आपका ऑटोमेटिक लिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, ओपन क्लिक करना है। तो ओपन को क्लिक कर दीजिए। उसके कुछ सेकंड के बाद आपके स्क्रीन पे एक नया विंडो आएगा और वो विंडो आपको कुछ मैसेज देगा। पहला है कि ये लोकेशन बता रहा है कि आपकी फाइल कहाँ से आ रही है, तो डेस्कटॉप से आ रही है, डेटा डॉट एक्स एल एस एक्स है। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम फर्स्ट रो ऑफ द डेटा। चाहे तो आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डीएक्टिवेट करेंगे तो होगा क्या कि जो फाइल आप एक्सेल वाली ला रहे हैं उसके पहली लाइन में जो कुछ भी लिखा होगा वो उसे वेरिएबल नहीं समझेगा, समझेगा कि वो डेटा है आपका। अगर वो वेरिएबल आपने लिखा हुआ है तो इसे जरूर टिक होना चाहिए। फिर ये पूछेगा कि आपका डेटा किस पेज पर है, किस वर्कशीट पर है। वर्कशीट हमारे पास कई सारे बाय डिफॉल्ट 3 खुलते हैं, हमने अपनी फाइल में 2 को डिलीट कर दिया था। तो शीट 1 पे हमारा डेटा है, तो हम बस कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे SPSS फाइल हमारी बन करके आ जाएगी और इसमें आपको वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू दोनों ही आपको दिखाई देने लगेगा। वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू। अब आप देखें कि जिनका जिनका हमने बोला था कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में है उनका इन्होंने न्यूमेरिक लिख दिया, लेकिन जहां जहां अल्फा न्यूमेरिक पाया उन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने बोला था कि जिन जिन चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस पार्ट हम लोग लेते हैं, अगर हमारा क्वालिटेटिव है तो हम उसे न्यूमेरिक टाइप का रखते हैं। तो हाउस नंबर तो हमारा कहीं एनालिसिस में आएगा नहीं, इसलिए उसे न्यूमेरिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ हाउस होल्ड भी न्यूमेरिक नहीं होगा, तो उसे भी स्ट्रिंग रहने देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या आप अखबार पढ़ते हैं, ये हमारा एनालिसिस का प्रश्न होगा। तो अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो हम चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक में। अब कैसे करते हैं ये भी जरूरी है जान लेना है, क्योंकि अगर आप इससे अनभिज्ञ हैं तो हो सकता है कि आप परेशान में पड़ जाएं। जैसे यहाँ पे है न्यूज़पेपर रीड, नो एस, नो एस, ठीक है। अब इसका स्ट्रिंग टाइप है। अब अगर मैं यहाँ वेरिएबल व्यू में जाऊँ और वेरिएबल व्यू में जा करके रीड पेपर न्यू रीड न्यू न्यूज़ पेपर रीड, इसमें यस छूट गया है लेकिन इसका मतलब यही है। अब मैं यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को मैं कर दूं न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक कर देने पे इसे हमने न्यूमेरिक कर दिया और ओके कर दिया। अब जरा हम इसका डेटा देखें, तो अब ये देखें आपका डेटा यहाँ से गायब हो गया, सब मिसिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल को, अगर किसी वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है तो आप उसे डायरेक्टली अगर फोर्सली टाइप में न्यूमेरिक चूज कर लेते हैं तो इससे वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम इसको कैसे करें कि हमारा ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए।
तो इसके लिए SPSS में फैसिलिटी है। तो पहले तो हम फिर से पहले बड़े बड़े वेरिएबल व्यू डेटा व्यू में चलें और कंट्रोल जेड कर दें या अंडू कर दें। अंडू करने के लिए यहाँ पे एरो बना है, अंडू करिए। शायद हो सकता है कि मेरा डेटा रिकवर हो गया, हाँ आ गया। हाँ, लेकिन अगर मैं सेव कर लिया होता तो शायद नहीं आता। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कमांड है SPSS में, और करने के लिए आपको जाना है ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक रिकोड, इसे आपको चूज करना होगा। जब आप ऑटोमेटिक रिकोड को चूज करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो आएगी। इस विंडो में ऑटोमेटिक रिकोड इसकी टाइटल होगी। ये लेफ्ट में एक बॉक्स बना होगा, इसमें आपके सारे वेरिएबल्स के नाम होंगे, और राइट साइड में एक ब्लैंक बॉक्स होगा जिसमें कि आप किसी भी वेरिएबल को इस एरो की के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जिसको आपको रिकॉर्ड करना है उस वेरिएबल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने न्यूज़पेपर रीड को सेलेक्ट किया और इससे ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने ट्रांसफर किया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया। जब क्वेश्चन मार्क आया तो पूछ रहा है कि ये करेगा क्या, कि इस कॉलम को रहने देगा, एक नया कॉलम बनाएगा और उस कॉलम में नो को किसी नंबर से रिप्लेस कर देगा और एस को किसी नंबर से रिप्लेस कर देगा। तो वो आपसे जानना चाहता है कि वो जिस कॉलम को बनाएगा उस कॉलम का नाम क्या रखे इस क्वेश्चन मार्क में। तो वो नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और मान लीजिए हमने दिया न्यूज पेपर, PAPER, हाँ, कोड, अंडरस्कोर कोड। और इसके बाद जैसे ही यहाँ ऐड न्यू नेम को क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आके लिख जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे एक चीज, रिकोड स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर वैल्यू हायर वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि ये कह रहा है कि आपके जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनकी कोडिंग में किसको मैं पहले रखूंगा किसको बाद में रखूंगा। तो ये अल्फाबेट के अनुसार जो अक्षर पहले आता है उसको एक पहला कोड देगा और उसके बाद वाले को दूसरा कोड देगा। लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको चूज करते हैं तो नो को वो 1 लिखेगा और एस को 2 लिखेगा। अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हैं तो नो को 2 लिखेगा, एस को 1 लिखेगा। तो ये अल्फाबेट के क्रम में ये इन्हें कोडिंग करने के लिए बता रहा है कि ऐसे करेंगे। तो आप इसका डिफॉल्ट रहने दें, ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके डेटा में एक डेटा फाइल में एक वेरिएबल आपके दिखेगा कि बन के आ गया। और वो वेरिएबल पहले तो एक आउटपुट फाइल आएगी, आउटपुट फाइल आएगी तो उसमें वो लिखेगा कि उसने क्या क्या किया। और जब आउटपुट फाइल आ गई तब आपके डेटा फाइल में आप देखेंगे अपना, तो आपके डेटा फाइल में एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया होगा, न्यूज़पेपर कोड। अब आप अगर डेटा में देखें तो आपको ये देखिए न्यूज़पेपर कोड, यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है। लेकिन अब ये जो नो है ये सब कोड में कन्वर्ट कर दिया है इसने। जैसे अगर आप यहाँ पे लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा। अब प्रश्न है कि ये हमारे वेरिएबल भी सभी कोड वाले थे, स्ट्रिंग है, तो हमें इन्हें भी कोड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, एकदम कर देना चाहिए। और करने का तरीका वही है कि आप ऑटोमेटिक रिकोड को यूज करें। धीरे धीरे सीखने से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होते हैं। इसलिए आप अगर बिगिनर हैं तो आपको हिट एंड ट्रायल से करिए, सीखिए कि मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए। और कभी कभी होता क्या है कि हम लिखने में क्लिक करने में डर लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इससे आप निश्चिंत रहें कि सॉफ्टवेयर डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें
अपने कमेंट्स लिखें, आपकी क्या ज़रूरत है ये भी बताएं, जिससे कि मैं समय मिलते में उस तरह के वीडियोस आपके प्रस्तुत कर पाऊँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।